इतिहास में कई ऐसे राजा महाराजा और बादशाह हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इनमें से कोई अपनी वीरता के किस्सों के लिए तो कोई अपने खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहा है। कुछ तो अपनी सांप्रदायिक सोच और घिनौनी हरकतों के कारण भी इतिहास में जगह बनाने में कामयाब रहे। मगर आज हम जिस सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपनी भारी भरकम खुराक और रोजाना जहर खाने के लिए ज्यादा चर्चा में रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको व्लॉगिंग चैनल्स पसंद है और व्लॉगिंग देखना पसंद है तो आप दीपक सिंह व्लॉग्स चैनल्स पर जा सकते हैं। वो मेरा भाई है जो कि व्लॉगिंग बनाता है और वह बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाता है। आपको उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महमूद शाह, जिसे लोग महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो 13 वर्ष की उम्र में गुजरात सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। गिरनार और चंपानेर को किले को जीतने के बाद उसे ये बेगड़ा की उपाधि मिली थी। हालांकि वो अपने शासन के लिए नहीं बल्कि खान पान और लंबी दाढ़ी मूछों के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि उसके मूछें इतनी लंबी थी कि वो उन्हें अपने सिर के पीछे बांध कर रखता था। महमूद बेगड़ा की खुराक जबरदस्त थी। वो एक दिन में लगभग 35 किलो खाना खाता था। कहा जाता है कि इतना खाने के बाद भी सुल्तान को रात में भूख लग जाती थी, इसलिए उसके बिस्तर के दोनों ओर मांस से भरे समोसे रखे जाते थे ताकि अगर उसकी नींद खुले तो वह उन्हें खा सके। इतालवी यात्री लुडोविको दी वर्तेमा ने भी अपने पत्रों में सुल्तान की भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। मसलन उसने बेगड़ा के नाश्ते के बारे में बताया है कि वो सुबह 1 गिलास शहद और 150 से ज्यादा केले खा जाता था। दोपहर में भरपेट खाने के बाद उसे मीठा खाने का शौक था। ऐसे में वो हर रोज 4.5 किलो से ज्यादा सिर्फ मिठाई ही खा जाता था। महमूद बेगड़ा की डाइट में जहर भी था शामिल। इसका क्या कारण था? महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि उसकी रोजाना की डाइट में जहर भी शामिल था। इस बात का जिक्र उस वक्त गुजरात के दौरे पर आए पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने भी अपनी किताब में किया है। उसने बताया है कि सुल्तान रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। कहा जाता है कि बचपन में कुछ लोगों ने सुल्तान को मारने की साजिश रचकर उसे जहर दे दिया था। हालांकि वो बच गया, लेकिन तब से उसने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुद ही जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर के जहर की आदत हो जाए। कहते हैं कि अगर मक्खी भी उसके हाथ पर बैठती थी तो वो भी फूल कर मर जाती थी। यहाँ तक अगर वो किसी महिला के साथ संबंध बनाता तो वो भी बेमौत मारी जाती थी। सुल्तान महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। उसने कुछ ही समय में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। कहा जाता है कि दूसरे राजाओं को हराने के बाद वो उनसे जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराता था। मना करने पर उन्हें मौत के घाट भी उतार देता था। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी सुल्तान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही हिस्ट्री और बायोग्राफीज के साथ फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।